नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि कैसे किसान भाई 1 एकड़ के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब हम चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी किसान भाई नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो उन्हें का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। अब किसान भाइयों यह कहूँगा कि जिस चारे को हम महत्व नहीं देते वही चारा हमें लाखों की कमाई कराएगा। बस मेरे बताई हुई विधि के अनुसार से आप चारा लगाएं। और अब जो किसान भाई एडवांस में ज्वार लगाते हैं तो वो कौन से ज्वार लगाएं, अब उस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, चर्चा में हमारे मुख्य पॉइंट रहेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें ये देखना होगा कि हमें एडवांस में ज्वार लगा रहे हैं तो कौन से टाइप के ज्वार लगाएं ताकि जो हमने जो शब्द बोला है कि हम भरपूर कमाई कर सकते हैं उस पर हम खरे उतर सकें। पॉइंट नंबर 2, बीज कितनी मात्रा में लें और कौन सा बीज लें, उसका उपचार कैसे करें। नंबर 3, जमीन की बुआई के लिए हमें जमीन किस प्रकार से तैयार करनी है। नंबर 4, कौन सा रासायनिक खाद डालें और कितनी मात्रा में दें। और इसके बाद जो हम आज एडवांस में ज्वार लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे 70-75 दिन की खेती रहेगी, तो दूसरी फसल क्या लें, इसी के कारण जो हमने पॉइंट बोला है वो सुचारू रूप से पूरा होगा कि हमें 1 से 1.5 लाख की कमाई हम कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि कौन से टाइप के ज्वार लगाएं। तो अब फरवरी में जो किसान भाई ज्वार लगाएंगे, और ख़ास करके वो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने जो अपनी ज्वार को सेल करते हैं और उससे कमाई करते हैं। जो कौन से टाइप के ज्वार लगाएं, तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों, ज्वार तो अनेक प्रकार की आती है, लेकिन पहले रिकमेंड करूंगा सिंगल कट ज्वार बोएं ताकि एक ही कटाई के अंदर हमें जो प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि सिंगल कट ज्वार अगर अच्छी वेराइटी हमने बोई है तो वो 300 से 400 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर हमें पैदावारी देगी। यही कारण है कि मैं आपको सिंगल कट ज्वार रिकमेंड कर रहा हूँ। सिंगल कट ज्वार में एक एडवांस में आज लगाई हुई ज्वार अगर एक बार में हम बेचते हैं तो हमें उसके रेट अच्छे मिलेंगे, एक सेल जल्दी हो जाएगी, दूसरा वजन डबल होगा इसका और क्वालिटी 1 नंबर की होगी। जमीन समय रहते खाली हो जाएगी। जो हमारा दूसरा पार्ट है जो मैं आपके सामने दूसरा मॉडल पेश करूंगा उसकी भी पूर्ति हमारी अच्छी से हो जाएगी। और इस टाइम की ज्वार में एक चीज बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके, जिससे किसान भाई जो लेट ज्वार लगाते हैं वो जूझते रहते हैं कि इस टाइप के ज्वार में कीड़ा नहीं लगेगा। ये खास करके इस ज्वार की सिंगल कट जो अपनी ज्वार रहेगी इसकी ये विशेषता रहेगी किसान भाइयों जो फरवरी में लगाएंगे। अब किसान भाइयों, अपना दूसरा पॉइंट है कि बीज की मात्रा कितनी लें और किस टाइप से उसका उपचार करें। दूसरे पॉइंट में ये रहेगा कि सिंगल कट जो वैरायटी रहती है उसकी बीज की मात्रा प्रति कनाल 1 किलो होती है, लेकिन इस हिसाब से क्योंकि हम पूरा एकड़ बो रहे हैं तो जमीन में कहीं उतार चढ़ाव भी होते हैं, इसलिए आप 1 एकड़ के अंदर बीज की मात्रा रखें 8 से 10 किलोग्राम। और बीज उपचार वही मैंने जो मेरे लगभग हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। या तो जो ऑर्गेनिक ज़्यादा खेती करते हैं वो किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से अपना बीज उपचार करें, जो भी आपको अच्छा ऑर्गेनिक आप यूज करते आ रहे हो। और जो फंगीसाइड से बीज उपचार करते हैं वो किसान भाई कार्बोडिजियम पर केजी के हिसाब से 5 ग्राम के हिसाब से उस पर पानी नहीं डालें, बल्कि बगैर पानी के उसको रगड़ के जितना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकोगे वही काम करेगा। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि फंगीसाइड लेके, मान लिया हम 10 किलो ज्वार बो रहे हैं तो 50 ग्राम हमने फंगीसाइड ले लिया, उसमें पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से जो अपने कार्बोडिजियम के जो फंगीसाइड की जो काम करने की क्षमता है वो घट जाएगी और जिस उद्देश्य के लिए हम बीज उपचार कर रहे हैं वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं कि अगर आप 5 ग्राम से पर केजी को ट्रीटमेंट करोगे तो बीज के ऊपर मुश्किल से 1.5 या 2 केजी लग पाएगा, बाकी का नीचे रह जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सूखे फंगीसाइड से ही आप ट्रीटमेंट करें। अब अपने अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं किसान भाइयों कि ज़मीन की बुआई और तैयारी कैसे करें। तो ज़मीन की बुआई किसान भाइयों, मैं चाहूँगा कि जैसे ही हमारी ज़मीन खाली होते ही उसकी 2-3 बुआई करें। बुआई को स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि सला गड़ा गोबर का खाद 2-3 ट्राली 1 एकड़ में अवश्य दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। और दूसरा, 2-3 जुताई उसकी जरूर करें किसान भाइयों। अब मिट्टी किस प्रकार की होगी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और बालू मिट्टी। लगभग पानी बढ़िया होना चाहिए ज्वार के लिए,
लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में ज्वार हो जाती है, तो मिट्टी की बहुत ज़्यादा हमें समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जब हम ज्वार लगाएं तो ये ध्यान रखें, जो सिंगल कट हम ज्वार लगाएंगे उसकी रो टू रो, मतलब जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं कि एक खूड से दूसरे खूड की जो चौड़ाई गैप रहेगा बीच में, वो 1 फीट का कम से कम दें। क्योंकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि 1 फीट का गैप रहेगा तो ज्वार में ज़्यादा मतलब गैप आ जाएगा बीच में। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सिंगल कट अगर बढ़िया क्वालिटी के आप ज्वार लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल गैप नहीं रहने देगी, पूरे पत्ते उसकी चौड़ाई लेंगे, पूरा वो वजन निकालेगी। तो आप जितना आप 1 फुट से कम रखेंगे तो ज्वार की क्वालिटी नहीं बना पाएंगे। अगर पूरा 1 फुट का गैप देंगे तो ज्वार की क्वालिटी बढ़िया बनेगी। अब किसान भाइयों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब कौन सी रासायनिक खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें? तो किसान भाइयों मैं ये चाहूँगा कि आप डीएपी को छोड़ के 2 बैग मल्टीपल एसओपी का प्रयोग करें। हाँ, 10 ज्वार के अंदर 10 केजी कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डालें, क्योंकि इसके जितना कल्ला और जितना पत्ते की चौड़ाई होगी, जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से फुटान होगा, वही ज्वार हमारी वेट निकालेगी। और 3 केजी सल्फर वहाँ आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपके ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह का पानी यूज हुआ है, तो वहाँ पे बिजाई के अंदर 3 केजी सल्फर के साथ ही बिजाई करें किसान भाइयों। और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैटर नहीं है। जो बिजाई के पहले पानी, जब हम जो बिजाई के बाद जो पहला पानी देंगे उसके अंदर क्या कुछ अपने को डालना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे किसान भाइयों। ये तो हो गया हमारा आधा काम। अब हमारा किसान भाइयों आता है 5वां पॉइंट कि हमने 70-80 दिन के अंदर ज्वार हमारी पूरी तैयार हो जाएगी। तो ये मान के चलो कि हमने अगर उसको फरवरी में बोया है तो मार्च अप्रैल मई तक अपनी ज्वार को हम काट के बेच सकते हैं। और अब दूसरी कौन सी फसल हम ऐसी लगाएं कि जिससे हमारा आधा बचा हुआ काम भी पूर्ण हो जाए। अब बात करेंगे किसान भाइयों अपने 5वें पॉइंट पर, क्योंकि किसान भाइयों हमने ज्वार अपनी 80 दिन की तैयार करके बेच दी है। और बेचने के बाद हम ये मान के चलें कि हमने 1 एकड़ के अंदर कम से कम 70,000 की ज्वार बेची है। लेकिन हमने जो बात करी है वो हमारी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की बात हुई है। तो अब बचा हुआ हमें किस दूसरी फसल से पूरा करना है। अब ये 5वां पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण है। दूसरी फसल कौन सी बहन, जहाँ पे हल्की मिट्टी है या बालू मिट्टी है, वहाँ पे जो दूसरी फसल किसान भाइयों आपकी बोनी है वो ग्वार की फसल बोएं। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, बहुत कम खर्चा आएगा उसके अंदर आपका। हाँ, जहाँ पे काली मिट्टी है, जहाँ पे जोने वाली मिट्टी है, जहाँ पे धान होते हैं अच्छे तरीके से, तो वो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो मई के बाद किसान भाई धान की बोते हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। तो जहाँ पे काली मिट्टी हो वहाँ पे अपने को दूसरी फसल लगानी है किसान भाइयों धान की। और जहाँ पे जैसे उत्तर भारत के अंदर अपना राजस्थान हरियाणा के भी कुछ पार्ट, इधर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे अपने को दूसरी फसल बोनी है वो ग्वार की। दोनों फसलों का मिला के किसान भाइयों आप कॉम्बिनेशन करोगे तो ये हमारी कही हुई बात आपको 100% सही नजर आएगी। और जिस चारे की तरफ हम ध्यान नहीं देते थे उससे भी किसान भाई आप खुद ही कहोगे कि हमने अच्छा मुनाफा कमाया है। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।